आज जानेंगे वो रहस्य जो मृत्यु के बाद नहीं बल्कि अभी आपके जीवन को बदल सकता है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सच जिसे हम हर रोज झुठलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो उस पल के ठीक 2 मिनट बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का वो पुल है जिसे समझना हर जीवित मनुष्य के लिए अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नए अध्याय का प्रारंभ है। जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उस पल उसकी चेतना की एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसकी कल्पना भी सामान्य मन नहीं कर सकता। मृत्यु के उन पहले 120 सेकंड में, यानी उन 2 मिनटों में, आत्मा एक अजीब सी कश्मकश में होती है। जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है और मस्तिष्क की कोशिकाएं शांत होने लगती हैं, आत्मा शरीर के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलने की छटपटाहट में होती है। उस समय उसे अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा एक बिजली की कौंध की तरह दिखाई देता है। आपने बचपन में क्या किया, जवानी में किन अधर्मों को गले लगाया और बुढ़ापे में किन पछतावों के साथ जिए, वो सब कुछ एक फिल्म की तरह आपके सामने होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के वे 2 मिनट सबसे ज्यादा होशपूर्ण होते हैं, क्योंकि तब आप शरीर नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म होते हैं। सोचिए, उस वक्त आपके पास कोई धन नहीं होता, कोई पद नहीं होता, कोई सगा संबंधी नहीं होता। वहां खड़ा होता है सिर्फ आपका स्वयं के साथ साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार चेताया है कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। लेकिन हम इस वस्त्र से इतना मोह कर बैठते हैं कि जब इसे छोड़ने का समय आता है तो हम दर्द से कराह उठते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागकर अपने अंतर्मन को गंदा किया है, उसके लिए मृत्यु के बाद की वे 2 मिनट अत्यंत भयानक होते हैं। उसे यमदूतों का आभास होने लगता है, उसे अपने ही किए हुए पापों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन जिसने निस्वार्थ भाव से कर्म किया है, जो कृष्ण के चरणों में समर्पित रहा है, उसे एक असीम शांति का अनुभव होता है। हमें लगता है कि हम अमर हैं, हम आज का काम कल पर टालते हैं, हम नफरत पालते हैं, हम अहंकार में चूर रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस पल यमराज का बुलावा आएगा, आपका अहंकार उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिससे ये शरीर बना है। मृत्यु के 2 मिनट बाद की वो सच्चाई ये है कि आप अकेले थे और आप अकेले ही रहेंगे। वहां केवल एक ही मुद्रा चलती है और वो है आपके पुण्य कर्मों की मुद्रा। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए लिखा गया है। यह हमें बताता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए ताकि मृत्यु के समय हमारे चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक विजेता की मुस्कान हो। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अंगूठे के बराबर आकार का माना गया है। वो अपने ही शरीर के पास खड़ी होकर देखती है कि कैसे उसके प्रियजन रो रहे हैं। वो उन्हें पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। उस समय की पीड़ा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। ये वो पल होता है जब इंसान को समझ आता है कि उसने किन तुच्छ चीजों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो आलीशान मकान, वो बैंक बैलेंस, वो ऊंचे ओहदे, सब धरे के धरे रह जाते हैं। वहां साथ जाता है तो सिर्फ आपका व्यवहार और आपकी करुणा। गरुड़ पुराण की गहराइयों में जाएं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे आज के संकल्पों पर टिकी है। यदि आप आज आलस्य में डूबे हैं, यदि आप आज दूसरों का बुरा कर रहे हैं, तो आप अपनी उस अंतिम यात्रा के मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। कृष्ण का मोटिवेशन यही है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और वो लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि एक ऐसा चरित्र निर्माण करना है जो काल की सीमाओं को लांघ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान गरुड़ पुराण का सार है। मोह को त्यागो। ये मोह ही है जो मृत्यु के समय कष्ट देता है। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना होगा। इस सच को जितने जल्दी स्वीकार कर लोगे, जीवन उतना ही सरल और मृत्यु उतनी ही सुगम हो जाएगी। मृत्यु से वो डरता है जिसने कभी जी भरकर जिया नहीं, जिसने कभी प्रेम नहीं किया, जिसने कभी त्याग नहीं किया, जिसने हर पल को कृष्ण का उपहार मानकर जिया है। उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अंधकार भरे कमरे से निकलकर अनंत प्रकाश की ओर जाने का द्वार। जरा कल्पना कीजिए, जब आप उस अंतिम यात्रा पर निकलेंगे तो आपके पीछे क्या रह जाएगा? लोग आपके बारे में क्या कहेंगे?
क्या वे आपके धन की चर्चा करेंगे या आपकी उस इंसानियत की जिसने किसी के डूबते हुए दिल को सहारा दिया था? गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी पीछा करता है। वो जो वैतरणी नदी का जिक्र आता है, वो कोई भौगोलिक नदी नहीं है। वो आपके द्वारा किए गए दुखों का वो दरिया है जिसे आपको पार करना ही होगा, और उसे पार करने का एकमात्र जरिया है सत्कर्मों की नौका। आज का ये दौर हमें केवल भागना सिखाता है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें ठहरना सिखाता है। ठहर कर ये सोचना कि हम कहां जा रहे हैं, क्या हमारी दिशा सही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है उसकी दुर्गति निश्चित है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा के प्रकाश में जीता है वो मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। मृत्यु के 2 मिनट बाद की सच्चाई उन लोगों के लिए बहुत सुंदर है जिन्होंने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया है, जिन्होंने हर बाधा को एक अवसर माना और हर दुख को ईश्वर का आशीर्वाद। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। सितारे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं और मिट जाती हैं, तो फिर ये तुच्छ शरीर कैसे बचेगा? लेकिन जो नहीं मरता वो है आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव और आपकी आत्मा। गरुड़ पुराण के रहस्य हमें यही समझाते हैं कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में मत जलाओ, इसे सृजन में लगाओ, इसे प्रेम में लगाओ, इसे सत्य की खोज में लगाओ। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस विराट चेतना का हिस्सा हैं जो कभी नहीं मरती। मृत्यु के बाद की सच्चाई का सामना करने का साहस केवल उसी में होता है जिसने जीते जी अपनी वासनाओं को मार दिया हो। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, फल की चिंता छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि अंत में फल भी आपके हाथ में नहीं होगा और कर्मों का हिसाब भी कोई और ही लेगा। आप केवल उस प्रक्रिया के साक्षी हैं। गरुड़ पुराण के पन्नों में छिपी वो आग आपके भीतर के अंधकार को जलाने की ताकत रखती है। ये आपको बताती है कि नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, वे इसी धरती पर, इसी जीवन के निर्णयों में छिपे हैं। जब आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप उस अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने हिस्से का उजाला इस दुनिया में फैलाया है? मृत्यु के 2 मिनट बाद जब शरीर शिथिल पड़ जाएगा और दुनिया आपके लिए बेगानी हो जाएगी, तब क्या आपके पास वो आत्मिक शांति होगी जो केवल सही रास्ते पर चलने से मिलती है? कृष्ण का मोटिवेशन कोई खोखली बातें नहीं है, ये उस परम सत्य का अनुभव है जो हर डर को खत्म कर देता है। याद रखिए, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक विराम है, एक लंबी यात्रा के बाद का विश्राम है। लेकिन ये विश्राम सुखद होगा या कष्टदायक, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जागते हुए क्या किया है। अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने भीतर के उस कृष्ण को जगाइए जो हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहता है। गरुड़ पुराण का रहस्य यही है कि जीवन को इतनी गहराई से जियो कि मृत्यु भी आपसे आपका कुछ न छीन सके। मृत्यु केवल आपका शरीर छीन सकती है, आपकी दिव्यता नहीं। हर गुजरता हुआ पल आपको उस अंतिम 2 मिनट के करीब ले जा रहा है। डरो मत, बल्कि सचेत हो जाओ। अपने समय का सम्मान करो, अपने संबंधों में सच्चाई लाओ और अपने काम को पूजा बनाओ। जब आप इस भाव के साथ जीते हैं तो मृत्यु के बाद का वो सफर एक डरावना रास्ता नहीं बल्कि एक सुनहरी सुबह की तरह होता है। श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को याद करो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम भी उसी का अंश हो। फिर भाई कैसा? मृत्यु तो केवल एक पर्दे का गिरना है, नाटक तो अभी और भी बाकी है। अपने जीवन के हर क्षण को ऐसे जियो जैसे कि वही आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो, क्योंकि कौन जानता है कब वो 2 मिनट आपके सामने आ खड़े हों। गरुड़ पुराण की ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए हैं। उस सच्चाई को गले लगाओ जो अटल है। जब आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है और आपको वो आनंद मिलता है जिसे ना तो कोई आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही कोई मृत्यु छीन सकती है। जब आत्मा शरीर की दहलीज पार कर लेती है तब समय और स्थान के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के वे शुरुआती क्षण एक गहरे सन्नाटे के समान होते हैं, जहां आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन आपकी चेतना, आपका होना पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो जाता है।
कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही ये देही पुराने शरीर को छोड़कर नए रूप की ओर बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस समय उस आत्मा पर क्या बीतती है जो मोह की जंजीरों में जकड़ी हुई है? वो अपने ही मृत शरीर को देखकर चीखती है, वो अपने परिजनों को गले लगाना चाहती है, वो बताना चाहती है कि मैं अभी यही हूं, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज भौतिक संसार की दीवारों को पार नहीं कर पाती। यही वो समय है जब इंसान को अपने अहंकार की व्यर्थता समझ आती है। जिसे वो अपना साम्राज्य समझता था, वो महज एक मिट्टी का ढेर साबित होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे यातना शरीर कहा जाता है। ये शरीर भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम को महसूस करने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है, जैसा विचार करता है और जैसा कर्म करता है, उसकी गति वैसी ही होती है। मृत्यु के बाद का वो मार्ग जिसे यमलोक की यात्रा कहा गया है, दरअसल आपके अपने ही अवचेतन मन का विस्तार है। अगर आपका मन घृणा, ईर्ष्या और क्रोध से भरा है, तो वो मार्ग आपको अत्यंत दुर्गम और अंधकारमय प्रतीत होगा। लेकिन अगर आपने अपने भीतर प्रेम और करुणा के बीज बोए हैं, तो वही रास्ता प्रकाशमान हो जाता है। सोचिए, उस क्षण की कल्पना कीजिए जब यमराज के दूत आपके सामने खड़े होंगे। वे डरावने केवल उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। जो धर्म की राह पर चला है, उसके लिए तो स्वयं देवदूत आते हैं। गरुड़ पुराण का वो हिस्सा जहां 16 नगरों और वैतरणी नदी का उल्लेख है, वो हमें जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाता है। वो नदी जिसमें आग की लपटें हैं और नुकीले कांटे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे अपने ही वे बुरे कर्म हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या आप उस नदी को पार करने का साहस रखते हैं? क्या आपके पास पुण्य की वो नौका है जो आपको उस पार ले जा सके? कृष्ण का मोटिवेशन हमें डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भरता है। वे कहते हैं कि डरो मत, बल्कि अपने आज को सुधारो। अक्सर हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मृत्यु के बाद जो होता है, उसकी पटकथा हम आज लिख रहे हैं। आपका हर एक शब्द, आपका हर एक विचार उस अंतिम यात्रा की तैयारी है। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके शरीर से प्राण निकलने के बाद उसके कान सबसे अंत तक काम करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के समय भगवान का नाम या गीता का पाठ करने का विधान है। वो अंतिम ध्वनि आत्मा के साथ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अगर आप अपने अंतिम समय में भी धन, जायदाद और दुश्मनी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी यात्रा कष्टकारी होगी। लेकिन अगर आपके मुख पर नारायण का नाम है, तो साक्षात ईश्वर आपका हाथ थामने आते हैं। मृत्यु के बाद के वो 13 दिन जिनके बारे में गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है, वे आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण की तरह होते हैं। वो देखती है कि उसके जाने के बाद दुनिया कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। जिस परिवार के लिए उसने झूठ बोला, बेईमानी की, वही परिवार कुछ ही घंटों में उसे शमशान ले जाने की तैयारी करने लगता है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब आपको पता चलता है कि अंत में कोई साथ नहीं देने वाला, तो आप स्वयं की खोज में लग जाते हैं। आप अपनी आत्मा को सजाना शुरू करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत करना शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूर्वजों से मिलने का अवसर भी मिलता है, लेकिन वो मिलन भी आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। क्या आपने अपने पितरों का सम्मान किया? क्या आपने समाज के प्रति अपने ऋणों को चुकाया? जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन एक यज्ञ है, और जो इस यज्ञ में अपनी आहुति सही ढंग से देता है, मृत्यु उसके लिए एक उत्सव बन जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो स्थिर बुद्धि है, जिसे न सुख विचलित करता है और न दुख डराता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में दान की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान अहंकार का होता है, दान अपनी आसक्तियों का होता है। जब आप कुछ देते हैं, तो आप ये साबित करते हैं कि आप उस वस्तु के गुलाम नहीं हैं, और जो किसी चीज का गुलाम नहीं है, उसे मृत्यु भी कैद नहीं कर सकती। मृत्यु के 2 मिनट बाद की वो सच्चाई आपको एक ऐसी आजादी का अनुभव कराती है जो इस संसार में संभव नहीं है। लेकिन वो आजादी केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीते जी अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अंधकार से डरो मत, बल्कि अपने भीतर का दीपक जलाओ। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि ये जीवन एक स्कूल है और मृत्यु एक परीक्षा।
इस परीक्षा में नकल नहीं चलती, यहां केवल आपका अपना रिजल्ट काम आता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। इस संसार में मेहमान की तरह रहो। सामान उतना ही इकट्ठा करो जितना सफर में जरूरी हो, क्योंकि ज्यादा बोझ उठाने वाले अक्सर बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। अपनी आत्मा के पंख फैलाओ, उसे ऊंचाइयों पर ले जाओ जहां न मृत्यु का भय हो न पुनर्जन्म का कष्ट। यमराज के उस भव्य दरबार की कल्पना कीजिए जहां ना कोई झूठ टिकता है और ना कोई सिफारिश। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा में जब आत्मा उस महान न्याय के सम्मुख खड़ी होती है, तब उसके साथ केवल दो चीजें होती हैं, उसके संस्कार और उसके द्वारा किया गया गुप्त दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार एक दर्पण की तरह है। तुम जैसा इसमें देखते हो वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हें मृत्यु के बाद मिलता है। जो लोग जीवन भर दूसरों को पीड़ा देते रहे, जो छल कपट की राजनीति में उलझे रहे, उनके लिए वो अंतिम घड़ी किसी प्रलय से कम नहीं होती। लेकिन जो प्रेम के मार्ग पर चले, जिन्होंने भूखे को रोटी और प्यासे को पानी दिया, उनके लिए यमराज का वो रूप भी अत्यंत सौम्य और पिता तुल्य हो जाता है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास तो होता है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर नहीं मिलता। यही कारण है कि ये ग्रंथ हमें जीते जी जागने का संदेश देता है। वो जो वैतरणी नदी का भय है, वो दरअसल हमारे भीतर के उन विकारों का प्रतीक है जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, तू शरीर नहीं है, तू वो अविनाशी चेतना है जिसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना अग्नि जला सकती है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो मृत्यु के 2 मिनट बाद की वो नीरवता आपको डराती नहीं, बल्कि एक दिव्य संगीत की तरह सुनाई देती है। वो संगीत जो ओमकार की ध्वनि है, जो सृजन और विनाश के चक्र से परे है। सोचिए, जब आपके शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब उस सूक्ष्म शरीर को यह समझ आता है कि उसने कितनी कीमती सांसें व्यर्थ की चिंताओं में गंवा दी। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने या संपत्ति बटोरने में लगा देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि परलोक की मुद्रा केवल पुण्य है। वहां आपका पद नहीं देखा जाता, वहां आपकी पात्रता देखी जाती है। क्या आपने अपने भीतर की उस ईश्वरीय ज्योति को जगाया? क्या आपने किसी के आंसू पूछे? क्या आपने प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया? अगर आपका उत्तर सकारात्मक है, तो यमलोक का मार्ग आपके लिए पुष्पों की सेज जैसा होगा। मृत्यु के बाद की सच्चाई का एक पहलू यह भी है कि आत्मा को अपने अगले जन्म की झलक भी दिखाई जाती है। वो देखती है कि उसके कर्मों के अनुसार उसे किस गर्भ में प्रवेश करना है। ये एक अत्यंत भावुक क्षण होता है जहां आत्मा को अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा होता है और वो ईश्वर से एक और मौका मांगती है। वो वादा करती है कि इस बार वो केवल धर्म के मार्ग पर चलेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अवसर तो तुम्हें अभी मिला हुआ है। ये मनुष्य योनि वो स्वर्णिम अवसर है जहां तुम अपने पिछले जन्मों के पापों को काट सकते हो और भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। कल कभी नहीं आता, जो है वो अभी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में भगवद गीता का पाठ होता है या जहां सात्विक वातावरण होता है, वहां की आत्माएं बहुत सुखद गति को प्राप्त करती हैं। मृत्यु के बाद के वो 47 दिन जब आत्मा यमपुरी की यात्रा करती है, वो समय उसके धैर्य की परीक्षा का होता है। उसे कई तरह के प्रलोभन और डरावने दृश्य दिखाए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का जप करता रहा है, उसे कोई भी भय विचलित नहीं कर पाता। नाम की महिमा अपरंपार है। नाम वो कवच है जो मृत्यु के बाद भी आपकी रक्षा करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद हम अपने प्रियजनों को फिर से मिल पाएंगे? गरुड़ पुराण कहता है कि ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अगर आपके कर्मों के तार जुड़े हैं तो आप फिर मिलेंगे, लेकिन तब न पहचान होगी और ना ही वो मोह। इसलिए संबंधों को प्रेम से सींचें, नफरत से नहीं, क्योंकि नफरत का बोझ लेकर यात्रा करना अत्यंत कठिन होता है। कृष्ण का मोटिवेशन हमें हल्का होना सिखाता है। अपने मन से द्वेष की गांठें खोल दीजिए, माफ करना सीखिए और माफी मांगना सीखिए। यही वो तैयारी है जो आपको मृत्यु के बाद की उन 2 मिनटों में एक विजेता की तरह खड़ा करेगी। अंतिम सत्य ये है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक विश्राम स्थल है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। ये ऑडियो बुक केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये आपके सोए हुए विवेक को जगाने की एक पुकार है। गरुड़ पुराण का रहस्य हमें ये नहीं सिखाता कि मरना कैसे है, बल्कि ये सिखाता है कि जीना कैसे है।
जब आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो आप निडर हो जाते हैं, और जो निडर है वही वास्तव में कृष्ण का भक्त है। अब जब आप इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं तो अपने नेत्र बंद करें और उस असीम प्रकाश का अनुभव करें जो आपके भीतर मौजूद है। मृत्यु केवल एक द्वार है और उस द्वार के पार स्वयं परमात्मा बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते आप अपनी यात्रा की तैयारी आज से अभी से शुरू करें। अपने कर्मों को सुगंधित बनाएं, अपने वचनों को मधुर बनाएं और अपने हृदय को करुणा का सागर बना लें। गरुड़ पुराण की ये दिव्य शिक्षा आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे और आपको उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाए जिसका वादा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आप उस परम पुरुष के अंश हैं। उठिए, अपने जीवन को महान बनाइए, ताकि जब वो अंतिम क्षण आए तो आपकी आत्मा गर्व से कह सके कि मैंने अपना धर्म निभाया है। क्या आप गरुड़ पुराण के इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से ही अपने कर्मों की उस नई पटकथा को लिखना शुरू करेंगे जो आपको अमरता की ओर ले जाएगी? ये सफर यही नहीं रुकता, ये तो बस आपकी आत्मिक जागृति की शुरुआत है। कृष्ण आपके साथ हैं, हर सांस में, हर धड़कन में। जय श्री कृष्ण।